अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो जी हमारी जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेमेंट सेंड एंड पेमेंट रिसीव के हवाले से कि हमारा जो सप्लायर है उससे अगर हमने कोई क्रेडिट पे सामान लिया हुआ है तो उसको हम रिकवरी यानी कि उसको पेमेंट सेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर के अंदर उसका खाता नील कैसे करना होता है, उसको पेमेंट कैसे करनी होती है। तो हम यहाँ पे पेमेंट सेंड के नाम से एक यानी कि सेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे हमने यानी कि क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ यहाँ पे हमने अपना सप्लायर जो है वो ले लेना है। मैं यहाँ से एक सप्लायर है वो ले लेता हूँ। तो ये मुझे बता रहा है कि 19,600 रुपये आपने इसके देने हैं। तो ये मैं यहाँ पे अगर उसको मैंने बाई कैश दिए तो बाई कैश सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे मैं पेमेंट लिख देता हूँ। मसलन कि मैं उसको दे देता हूँ जी 19,600 सारे ही पैसे सेंड कर देता हूँ। सेंड करने के साथ ये मेरा नोमान नाम का सप्लायर है तो उसको मैं सेव कर देता हूँ। उसको एसएमएस भेजना चाहूँ तो यस करूँगा, उसको मैसेज भी चला जाएगा कि आपको इतनी पेमेंट रिसीव हो गई है। अदरवाइज़ नहीं भेजना चाह रहे तो नो कर दूँगा। उसके बाद प्रिंट उसका लेना चाहूँ तो वो मैं ले सकता हूँ। मैं यस करूँगा तो उसका प्रिंट मेरे पास शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो कह रहा है प्रीवियस ड्यू आपका 19,600 था, उसके बाद 19,600 आपने पे कर दिया, उसके बाद आपका रिमाइंडिंग अमाउंट जो है वो 0 रह गई है। तो अगर मैं दोबारा चेक करूँ यहाँ पे तो नुमान को मैंने अब कुछ भी नहीं देना है। इसी तरह यानी कि आप उसको पेमेंट सेंड कर सकते हैं। इसी तरह आपका कोई कस्टमर है उससे पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने उसको सिलेक्ट करना है। उसका मैंने यानी कि ये मेरा आदिल कस्टमर है, उससे मैंने 500 लेना है। तो उसने वो आके मुझे 500 देता है। मैं उसको जो है ये नीचे बता भी रहा है कि अब करंट बैलेंस जो है वो 0 रह गया है। मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे वो कह रहे मैसेज भेजना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ नहीं भेजना। उसके बाद यानी कि प्रिंट लेना चाह रहे हैं, मैं यस करता हूँ तो इसका प्रिंट मेरे सामने आ जाएगा। उसी तरह ही यहाँ पे डी कितने थे, 500 थे, 500 रिसीव हो गए और 500 और यानी कि 0 इसका रिमाइनिंग अमाउंट जो है वो रह गई है। इस तरह से यानी कि आप पेमेंट सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अगर मैं अभी इनके लेजर्स वगैरह को देखूँ तो सबसे पहले हमें सप्लायर का लेजर जो है उसको चेक कर लेता हूँ। तो वहाँ पे भी वो मुझे बताएगा कि इसकी अमाउंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। कोई यानी कि यदि क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 0 रह गया। बाकी ऊपर सारी ट्रांजैक्शन शो हो रही होती हैं कि कब आपने ऐसे कुछ माल परचेज़ किया था, पेमेंट कब की है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लेजर के अंदर शो हो रही होती हैं। इसी तरह अगर मैं चेक करूँ अपने कस्टमर का तो यहाँ पे मैं उसके यानी कि रिपोर्टिंग में जाके कस्टमर लेजर में जाऊँगा। मैं यहाँ पे अपना कस्टमर जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ भी आ जाता है। और अगर इसको मैं प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट भी कर सकता हूँ, पीडीएफ में लेना चाहूँ ले सकता हूँ। तो यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि 500 आपने ले लिया है और उसकी अमाउंट जो है वो 0 बाकी बच गई है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप यानी कि कर सकते हैं। बाकी मज़ीद ये है कि यहाँ पे स्टॉक वगैरह आप चेक कर सकते हैं और इसको आप ओवरऑल स्टॉक भी चेक कर सकते हैं, बाकी कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज। और उसके बाद कोई कंपनीज़ वगैरह बनाई हुई है तो उसके वाइज आप चेक कर सकते हैं। तो अब स्टॉक रिपोर्ट के अंदर हम देखें तो यहाँ पे वैल्यू सारी भी शो हो रही होती है, परचेज़ वैल्यू और उसके बाद सेल वैल्यू और एंड पे हमें वैल्यू टोटल भी दिखा रहा होता है कि इस स्टॉक की इतनी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। बाकी मज़ीद रिपोर्टें इसमें अवेलेबल हैं, वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन सी रिपोर्टें इसमें अवेलेबल हैं, वो डिटेल से हम चेक करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।